अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ चैट में डॉक्टर शफीक चीमा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे डायलिसिस पे। आपको पता है पाकिस्तान में जब किसी को हम बताते हैं कि आपको हीमोडायलिसिस की ज़रूरत है या खून की सफाई की ज़रूरत है या सेंटर में जाना है, तो वो एक तरह से ना लोग इसको डेथ सेंटेंस समझते हैं। उनका ख्याल होता है कि अब मरीज़ ने 1 2 3 4 6 महीने बाद मर जाना है। मैं उनको कई दफ़ा कहता हूँ कि आपने कोई ऐसा पेशेंट भी देखा है जो डायलिसिस पे ना हो और पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहा हो। डेथ तो बरहक है, अल्लाह ताला की तरफ से हर एक की हो जानी है। जो डायलिसिस पे मरीज़ है उसकी डेथ जो है वो उसी ज़िंदगी में होती है जिसमें वो डायलिसिस करवा रहा होता है। उसको ये नहीं आप कह सकते कि उसकी वजह से हुई है। दूसरा जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या मिथ है, वो है कि पेनफुल है, कि दर्द होती है, आपकी चीखें निकल जाती हैं, मिजरेबल लाइफ हो जाती है और इस तरह के और बहुत सारे। तो मुझे था कि मुझे एक स्टोरी पता चली, किसी का पता चला कि जो बड़े ही अरसे से डायलिसिस करवा रहे। मैंने कहा कभी कभार डॉक्टर्स पे लोगों का आजकल ट्रस्ट कम हुआ है, तो उनको डायरेक्ट मरीज से मिलवाते हैं, बहुत अच्छी बात। पेशेंट से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका फर्स्ट हैंड डायलिसिस के बारे में एक्सपीरियंस क्या है। तो पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रिजवान यूसुफ है। अच्छा। और मैं कोई अरसा 27 साल से हीमोडायलिसिस पे हूँ। 27 ईयर्स 27 ईयर्स से। 27 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, माशाल्लाह। जरा बताएं कि क्या हुआ था, गुर्दे कैसे खराब हुए थे? अब मेरी किडनी स्टोन प्रॉब्लम थी, ठीक है। किडनी स्टोन प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में लाया गया था। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि आप गुर्दे के आर्जा में मुब्तला हैं, तो आपको आर्जी तौर पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने डायलिसिस को देखा, समझा, ठीक है, जैसे हम घर में खुराक खाते हैं इसी तरह अगर किडनी फेल होते हैं तो हमारी बॉडी की सफाई के लिए डायलिसिस ज़रूरी हैं। एडवाइज बाय डॉक्टर, ठीक है। ट्रांसप्लांट, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस आफ्टर किडनी फेलियर। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज की उन्होंने सारी ऑप्शन बताई हैं। तो आप कितने साल से करा रहे हैं, दोबारा बताएं। सर, मैं 27 ईयर से डायलिसिस पे हूँ। 27 ईयर्स। आपको पता है कि डायलिसिस की अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी मोर्टेलिटी है कि 5 ईयर्स के बाद 50% लोग सर्वाइव करते हैं। ज़्यादा एल्डरली होते हैं, ये यंग थे, इनको हार्ट डिजीज़ नहीं थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इनको देखें, इनकी सेहत देखें, इनकी बातें सुने। अगर पता ना हो तो ये लगता ही नहीं है कि ये डायलिसिस करवा रहे हैं, क्योंकि डायलिसिस का एक ख्याल अजीब सा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। डर लगता है कि पता नहीं ये किस तरह का मरीज होगा। तो मैंने इसलिए दिखाना चाहा है कि 27 साल से डायलिसिस कर। अच्छा, मुझे दूसरा बताएं कि जब डायलिसिस करते हो दर्द होती है? नहीं, एक माइनर सी दर्द है जो आपको सुई चुभने की है फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप बिल्कुल बैठ के अपना कंफर्टेबल अखबार पढ़ सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, अखबार अपनी स्टडी कर सकते हैं अनटिल। मैंने अपना डिप्लोमा अपनी डिजीज के दौरान किया है। अच्छा। अच्छा, आपने किस चीज में डिप्लोमा? ये रीनल डायलिसिस टेक्नीशियन। अब ये डायलिसिस टेक्नीशियन भी है। सो दिस इज सो अमेजिंग कि ये लोगों का भी डायलिसिस करते हैं और अपना भी डायलिसिस करते हैं। टेक्नीशियन है, इनकी जॉब ही है। एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन जब किसी मरीज को डायलिसिस पे लगाना होता है, ये शुरू करना होता है, तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं ताकि मरीजों को भी पता चले कि वो अपने टेक्नीशियन को कह सके? कौन सी चीज़ आपके ख्याल में सबसे अहम है टेक्नीशियन के लिए जब वो डायलिसिस करता है? सबसे पहले अपने पेशेंट की काउंसलिंग, ठीक है, ठीक है, कि उसको समझाना कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, इसमें आपका क्या बेनिफिट है, ठीक है, आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स की सेफ्टी, ये सारी चीज़ समझा के, ठीक है, फिर उसको अपने इत्मीनान में लेके कि फिर उसका प्रोसीजर के लिए उसको कायल करना, उसके जो भी अपने कंसर्न वगैरह लेने हैं, सेरोलॉजी चेक करनी है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको ट्रीटमेंट के बारे में उसका स्टार्ट करेंगे। और उसको कोई भी प्रॉब्लम होने की सूरत में उसको बिल्कुल हमदर्दाना रवैये के साथ पेश आना है, ताकि उसको पता चले कि ये भी मेरा एक घर जैसा है। हम लोग तो वहाँ अपने पेशेंट को ऐसे माहौल प्रोवाइड करें कि जैसे हमारा वो घर है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम गुजारना होता है। जी बिल्कुल ऐसी है। एक टेंडर लविंग केयर प्रोवाइड करें, सारे एसओपी फॉलो करें, एहतियात से करें, बिल्कुल, और उनके हमदर्द बन के करें। आप ये कहना चाह रही हैं उनके साथ हमदर्दी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले परेशान और उससे बाहर से काउंसलिंग की जा रही होती है,
तू डायलिसिस से पै गया, तू तो मर जाना है। ये पाकिस्तान में ये हमने इतने ज्यादा पॉइंट इसका नहीं, कितना बड़ा एक अलमिया है बिल्कुल ऐसे ही कि है। अगर मैं कन्विंस कर भी लूंगा हाँ। तो वो बाहर जाएगा, हाँ। तो बाहर वो सफाई करने वाले कहेगा कि है ना कराना हाँ। है तो तुसी, बिल्कुल। हालांकि ऐसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल 27 ईयर्स 27 साल में, तो इट्स अमेजिंग। अच्छा, एक और बड़ा मसला है लोगों का, वो मेरे पास आते हैं पेशेंट इधर भी, वो डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाते हैं, वो डॉक्टर यहाँ बनाने की बजाय यहाँ बना देता है, वो 2 हफ्ते बाद कहते हैं चला ही नहीं, फिर यहाँ बनाता है, ये भी 2 महीने चला, तो उनके कहीं और बन ही नहीं सकता। तो आपने मुझे बताया कि आपका एक ही फिस्टुला बना हुआ जी, है। मेरा एक ही फसूला बना हुआ है, और उसकी केयर आपकी फसूला की एक्सरसाइज, ठीक है, अपने ब्लड। ये 27 साल पहले बना था जी सर, और अभी तक काम कर रहा जी है। बिल्कुल। जरा दिखा सकते ये देखें, इनका ना अपर आर्म में फिस्टुला बना हुआ है, बाजू में ये वाला। तो नीडल कहाँ लगाते हैं? निडल सर एक ये है, ठीक है, ठीक है, एक थोड़ी सी इससे ऊपर है। ऊपर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फिस्टुला है, इसमें कोई स्वेलिंग नहीं है, सूडो एनोरिज्म नहीं है, आपके जिस्म का हिस्सा ही लगता है। तो डे टू डे इसकी कैसे केयर करते हैं आप? सर इसकी एक तो वार्म वाटर के साथ एक्सरसाइज एट द ठीक। स्टार्ट इनिशिएशन, ठीक है। और इसको हाइजेनिकली ट्वाइस वीकली एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ वॉश। ठीक है। वैसे अमेरिका में हम ये करते थे कि जब डायलिसिस के लिए पेशेंट आता था ना, पहले फिस्टुला साइड उन्हें कहते थे एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करें, फिर वो जाके अपने चेयर या बेड पे बैठते थे, ऐसे। फिर फर्दर उनको करते थे। यहाँ मैंने देखा कि ये ट्रेंड कम है, हाँ। ज्यादा सेंटर में कोई वॉश बेसिन हाँ, लगा हाँ, होता, ऐसे बिल्कुल ऐसे तो ही है। मरीज करते नहीं। वैसे यूएस में ये रूटीन है कि यू एंटर इनटू डायलिसिस बिल्कुल सर, सेंटर, आप पहले अच्छी तरह रब करके एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद नर्सें उसको क्लीन करती हैं और फिर बिल्कुल नीडल्स बिल्कुल लगती हैं। बिल्कुल, ताकि उसमें इन्फेक्टेड होने के चांस मिनिमाइज हो जाए। इन्फेक्शन होने के चांस कम से कम हो जाए। तो ये तो मैं तो हैरान हूँ। फिर आपने ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया? तो ट्रांसप्लांट मेरा वो कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे डिस्कशन आपकी है, मेरे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, ठीक है, उसके लिए फर्दर फिर वो बताया गया था कि ट्रांसप्लांट अगर कराते हो तो आपकी जो ट्रांसप्लांट की ग्राफ्टिंग है वो ब्लॉक हो सकती है। क्योंकि एक कंडीशन होती है ऑक्सिलयूरिया, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और ऑक्सलेट आता है। इनकी इसके सारे भाइयों को है, सब फैमिली को है। इनके एक भाई माशाल्लाह डॉक्टर हैं, उनको भी थोड़ा सा मसला है स्टोन का, और वो इस तरह से वो जेनेटिक डिजीज़ है, तो कुछ लोगों को होती है, वो पेशाब में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट आता है, पथरी बनती है। तो इनका फियर ये था कि ट्रांसप्लांट कराते तो उस गुर्दा भी वो स्टोन की वजह से ख़राब हो जाना था। तो अच्छा, इतने साल जब डायलिसिस करना हो, यानी कि 2-4 साल तो और बात है, 27 साल 30 साल, तो उसमें कोई ख़ास तरह से डायलिसिस करते हैं आप? क्या आपकी माशाल्लाह सेहत भी बहुत अच्छी है? अभी मैंने आपसे वो अनीमिया वाली बात भी करनी है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि इतने साल करने के बावजूद आप डायलिसिस के मरीज लगते ही नहीं है? सर उसमें एक तो प्रॉपर डोज ऑफ डायलिसिस, ठीक है, जिसमें हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट और हमारे डॉक्टर हमें गाइडलाइन देते हैं एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन, सम नॉलेज यू आप आर कितने घंटे का करते हैं? सर 4 आवर्स, 4 आवर्स का बड़ा हाँ, एडिक्वेट डायलिसिस, हाँ, और अगर 3 आपको- टाइम्स अ वीक। हाँ 3 टाइम्स। दूसरा में ऐसे ही है कि 3 दफा, बहुत सारे लोग 1 दफा किया, 2 दफा किया, उससे फिर सेहत अच्छी ऐसी है, नहीं। बिल्कुल ऐसी है। और कोई डायलाइजर भी स्पेशल यूज करते हैं? डायलाइजर करंटली मैं हाई फ्लेक्स पे हूँ, स्टार्ट में लो फ्लेक्स पे भी रहा हूँ, ठीक है। 90% जो पाकिस्तान में सेंटर्स हैं, वो लो- 99 वो लो लो फ्लक्स ही करते जी हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाई फ्लक्स का मतलब होता है कि जो डायलिसिस, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो उसमें बड़े मालिक्यूल, मिडल मालिक्यूल, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, वो इफेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसी है सर। तो जब आप हाई फ्लक्स से करेंगे तो वो रिमूव करेंगे तो आपकी बॉडी में मसले कम होंगे। जी बिल्कुल, वो जो हैं वो एज इट इज हैं, फर्दर प्रमोट नहीं होंगे। तो दूसरा आपने मुझे बताया कि आप खून की कमी का टीका भी नहीं लगाते। हम तो सबको लगाते हैं। सर आपकी डाइट अच्छी है, अच्छा डायलिसिस है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप एरिथ्रोपोइटिन की डोज भी कम कर सकते हैं या तो इन्होंने एरिथ्रोपोइटिन का भी नहीं इनको लगता। इनकी हीमोग्लोबिन वैसे ही 11-12 पे रहती है, जो कि अल्लाह की तरफ से नेमत है। मैं समझता हूँ कि नेमत है, Blessing है, blessing है। बिल्कुल blessing। वरना उनके भी जारी बात है अपने। और दूसरा ये मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अहम है कि आप हाई फ्लक्स करते हैं जी जी बिल्कुल। और आप 3 टाइम्स अ वीक करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट अफोर्ड कर सकता है ना, हाँ आई वुड रिकमेंड, और वो लंबे अरसे से डायलिसिस पे है, बिल्कुल हाँ। तो वो मैंने तो high इसमें flux पे- बकायदा अपनी रिसर्च भी है मेरी अपने अच्छा, तौर पे, पोर साइज पे मैं बकायदा पढ़ता रहता हूँ। लो फ्लक्स का अच्छा। पोर साइज 2 है, हाई फ्लक्स जो है पोर साइज आपको 2 से 5 नैनोमीटर है। My अब तो God। सुपरा हाई फ्लक्स भी पाकिस्तान में लॉन्च हाँ हो जी, चुका है, हाँ जी। निप्रो वाले, वो हाँ। 8 से 12 नैनोमीटर तक है।
लेकिन वो अभी अफोर्डेबिलिटी इशू है, नहीं वो तो शायद कितने का है जो ये वाला जो सुपर हाई ये 2800 रुपए तक, और ये वाला जो हाई ये फ्लक्स कितने 1400 रुपए। 1400 और आधी। रेगुलर डायलिसिस कितने डायलाइजर कितने का आता है? रेगुलर जो है 800 से 1000 हाँ 1000 रुपए तक। तो ये 300-400 रुपया महंगा है, तो हर डायलिसिस में थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल क्लीनिंग अच्छी हो जाती है हर चीज की। हाँ अच्छा, इतने सालों से किया तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो? कुछ ना कुछ तो होता है, कभी कोई ऐसा डायलिसिस के दौरान कोई मसला सर, हुआ? इनिशिएशन में जब मेरे पास नॉलेज नहीं था, उस दौरान मैं ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हुआ था, उसकी मैंने मेडिकेशन खाई 9 माह पूरे। और आपको कोरोना भी बाद में हुआ? हाँ, कोरोना भी हुआ, डेंगू भी हुआ, इसके अलावा मेरी एक किडनी रिमूव हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, वो लेकिन आप जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हाँ, उसके हैं मुताबिक अंडर ट्रीटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है ना जी, लोग फॉलो अप सबसे बड़ा। जी हाँ, कि डॉक्टर को दिखाना है, बाद च कहना चलो हकीम साहब को चलिए, चलो पीर साहब को चलिए, तो ये काम बिगड़ जाना है, ये काम बिगड़ जाना है, काम ओवर हो जाना है, चलो जी डॉक्टर साहब हूँ थोड़े स्पोर्ट जे। अच्छा, इसमें एक वो हड्डियों के मसले होते हैं और वो पैराथायराइड का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो पैराथायराइड का आपने क्या किया? जो सर मेरा पैराथायराइड लेवल बढ़ गया था, उसकी मैंने सर्जरी कराई है, मेरा सब प्लांट भी किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, किधर सब प्लांट? इधर बाजू में? हाँ। अच्छा, पैराथायराइड 4 ग्लैंड होते हैं ना, तो कभी कभार वो सारे रिमूव करके एक थोड़ा सा हिस्सा बाजू में रख देते हैं ताकि बिल्कुल ही कमी ना हो जाए। बिल्कुल कमी हो तो फिर भी मसला होता है, तो इनका वो भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इतने अरसे से डायलिसिस में थोड़ी बहुत बोन पेन्स, हाथों में थोड़ी स्टिफनेस वो इनको हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही हैज बीन डूइंग एडिक्वेट डायलिसिस। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। बिल्कुल। कोई और चीज़ आप एडवाइस करना चाहें हमारे मरीजों को, क्योंकि मेन इशू है कि लोग करवाते नहीं हैं, टाइमली नहीं करवाते, भागते हैं और फिर मसले में फंसते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने डॉक्टर से रजू में रहें, वो आपका खैर ख्वाह है, ठीक है, और अपने करीबी पेशेंट के साथ, अपनी जो पेशेंट आपके साथ आ रहे हैं फैमिली में रहें, फैमिली वर्क उनसे बातचीत अपनी रखें, कोई प्रॉब्लम हो आप जॉइंट में आपस में शेयर करें, ठीक है, जाकर डॉक्टर साहब से मिलें, जो भी प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम को इनिशिएशन पे डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि वो खतरनाक स्टेज तक जाने से पहले ही कंट्रोल की जा सके। तो यही बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ, यही डायलिसिस की अच्छी लाइफ गुजारने का एक राज है, ठीक है, कि आप इनिशिएशन पे भी अपने डॉक्टर के साथ जाके डिस्कस करें, उसे फॉलो अप करें और उस अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि शुरू से ही फ्रॉम डे 1 जब आपको पता चले तो उस वक्त डॉक्टर जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करें। वरना हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, वो इधर उधर जाते हैं, जैसे आपने कहा जब बिल्कुल मरने के करीब होते हैं डॉक्टर साहब थोड़े फिर जना आ जाते हैं, शेख ज़ैद आ जाते हैं, जी आगे बिल्कुल ऐसे ही हमें तो वो फिर आगे पता क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको बड़ा देखे, आपकी बड़ी वीडियोस देखी, हमें तो आपसे बड़ी उम्मीद है। उस वक्त उम्मीद का दामन हमें भी छूटता हुआ लगता है। उसकी वजह ये कि आप बहुत देर कर चुके होते। इनको हुआ 27 साल पहले मसला, इन्होंने डायलिसिस शुरू किया, इन्होंने उसका कंट्रोल लिया, इन्होंने समझा, ये डायलिसिस के टेक्नीशियन बन गए एंड नो 27 ईयर्स और माशाल्लाह ही स्टिल लुकिंग यंग। जब ये मेरे पास अभी आए हैं तो आई कुडंट बिलीव कि ही इज ऑन डायलिसिस। तो इसलिए आप सबको मैसेज ये है हम दोनों की तरफ से कि डायलिसिस कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। डायलिसिस अच्छे तरीके से किया जाए तो नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सकती है। एडवोकेसी पे ध्यान रखी जाए कि मेडिकेशन और पेशेंट की डाइट, ठीक है, ठीक है। हाँ चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होगा और वो आपको देख के ना मोटिवेशन होगी, उन्हें लगेगा कि ये किया जा सकता है। जैसे मुझे तायशा साहब ने मोटिवेट किया था, ठीक है, मैं आया पेशेंट बन के, मुझे देखने आया, बेटा काम किया करो। मैं कहा सर मैं ये डायलिसिस का काम क्यों नहीं कर सकता, अब आप डिप्लोमा करो बकायदा। मैंने एज ए रजाकार के तौर पे काम करना शुरू किया, शेख ज़ैद में 2 साल काम एज ए वॉलंटियर। हाँ, फिर उन्होंने सर ने जब देखा कि ये सही काम कर रहा है, उन्होंने कहा आप कर लो कोर्स में बकायदा उन्होंने रिमार्क्स डाले मेरे पेपर के ऊपर, ठीक है, वो मुझे प्रेफरेंस दी गई। फिर जब मैं पास हुआ तो मेरी आउटस्टैंडिंग थी, परफॉर्मेंस थी, ठीक है, उसमें साथ ही मुझे गवर्नमेंट जॉब आ गई। उसमें भी सर ने मुझे कहा कि आप बेटा कर सकते हो जॉब, क्यों नहीं कर सकते, आपने अपना ट्रीटमेंट टाइम लहदा मैनेज करना है, जॉब लहदा मैनेज करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके मिलना है, हम आपके खैर ख्वाह हैं। एक आपका हुनर आपको डिजीज़ के साथ बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका देखने का शुक्रिया, थैंक यू।